किसी पे शक न है सरकार। गैया बीमार थी बहुत दिनों से, तो अपनी मौत मर गई। ये झूठ बोल रहा है सरकार। गैया इसके भाई हीरा ने मारी है, जिसकी बूटी खिलाएगी। तो फिर बोल पड़ी बीच में। तूने देखा था हीरा को वहां गैया के पास खड़े हुए? कसम, तूने हीरा को गैया के पास खड़े में देखा था कि नहीं? हाँ खाई कसम, नहीं देखा था मैंने खड़े हुए वहां। गोबर की कसम खा। खा अपने लौंडे की कसम। खाई गोबर की कसम कि नहीं देखा था मैंने उसको खड़े हुए। अरे थू है तेरी झुटाई पे, थू है तेरी झुटाई पे। सरकार ये झूठ बोल रहा है। इसने खुद मुझसे कहा था कि इसने हीरा को गैया के पास खड़ी देखा और उसको हीरा पे शक है। अरे सरकार ये झूठ बोल रहा है। थू है तेरी। अब अपने भाई को बचाने की खातिर बेटे की झूठी कसम खा रहा है। ये औरत कौन है? सरकार, होरी की घरवाली है माई बाप। और हीरा कहाँ है? वो तो सरकार गांव से गायब है। अब हम खुद उसके घर पता करके आए थे। अब वो देखिए कहाँ खड़ी है उसकी जोरू। बोल, कहाँ है तेरा कसम? हाँ हमें नहीं पता सरकार, कोई बताया कि थोड़ा ही जाता है। क्या? ऊंचा बोल। हमें नहीं पता सरकार। वो लठिया डोरी डंडा लेके सुबह सुबह घर से निकल गए रहे। हाँ, मुंह काला करके अपना पोत के भाग गया कहीं। कल रात वो कहाँ था जब गाय के मरने की खबर मिली? बोल। अपने भाई के घर, शोभा के घर। कल सांझ मेरे घर आया था खुरपी लेने। देख लियो सरकार, देख लियो। खुरपी तो बूटी खोदने के लिए काम आती है। किसकी बूटी ढूंढने निकला होगा कहीं? तो चुप कर, जब पूछूंगा तब बोलना। हवलदार जी सरकार। हमें हीरा के घर की तलाशी लेनी होगी। जी। अरे ठाकुर जरा सुनना तो। भाई ये सब तो पैसे ऐंठने के तरीके हैं। अरे कुछ दे दिला के इसको टालो यहाँ से, नहीं तो रोज थाने में हाजिरी लगवाएगा ये। कुछ लिए बिना तो टलेगा नहीं। इधर आ। जी सरकार। कुछ दे दिलाकर खत्म कर मामले को, ऐसी गर्दन नहीं छूटने वाली तेरी। अरे सरकार, मेरे पास तो खाने के लिए पिस की बूटी भी नहीं है। 2-4 रुपये होंगे भी तो धनिया के पास होंगे, और ऐसे वक्त में तो वो क्या देगी। अरे होरी कुछ तदबीर कर। अरे पंडित जी, मुझे इस संकट से बचा लो, मैं आपकी पाई उतार दूंगा। 150 से कम में नहीं मानेगा। ऐसे मौके रोज रोज थोड़ा ही आते हैं इन लोगों के पास। क्यों? कोई डाका कत्ल थोड़े किया है, तलाशी ही लेने की तो बात है। 20-30 काफ़ी है। तुम ही जाके देखो। हाँ भाई, तुम ही जाके बात कर लो। वो क्या है कि 2 हवलदार भी तो हैं, उनकी भी तो हथेली खुजला रही होगी। जाओ बात करो। सरकार, पंडित जी बस हमारी आबरू आप ही के हाथ में है। पहले पता तो करें कि कितने में सौदा टलेगा। अरे सरकार, अब मुर्दे से क्या पूछना कि 1 मन लकड़ी में जलोगे कि 10 मन लकड़ी में। जलना तो है ही, जितना कहेंगे उतना दे देंगे।
चल ना। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। काहे डर लग रहा है? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो अब चल यहाँ से, कोई आ जाएगा तो और मुसीबत आ जाएगी। चल। अरे चुप, संभल के। चल चल। तुम पहले अंदर जाकर जो कुछ कहना सुनना है कर लेना, मैं बाद में अंदर जाऊंगी। ना सुन, पहले मैं नहीं, तू जाना पहले है। तुम्हारी अम्मा बहुत गुस्सैल है, गुस्से में मुझे मारने लगेगी तो। अरे अम्मा की आदत नहीं है ऐसी। अब आज तक हमको तो एक थप्पड़ मारा नहीं, तुम्हें काहे मारेगी है? मुझे बहुत डर लग रहा है गोबर। पगलाई गई है तू। अरे डर 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 काहे का है? डर काहे का? तू सुन, तू पहुंची कि मैं आया। और देख, माँ मान जाए तो सब मान जाए। सोना रूपा बहुत खातिर करेंगे तेरी। हाँ। और बापू? वो तो इस वक्त खेत की रखवाली कर रहे होंगे ना। ये ले, तू डर मत, तू जा, सब ठीक होगा। जा जाना। तुम जल्दी से अंदर आ जाना। हाँ तू जा, तू जा। धनिया तू है का? धनिया है का? अरे और का, हम हैं। का हुआ? आधी रात में ही यहाँ सब कुशल तो है? बताते हैं, सुनोगे तो पैर तले की जमीन निकल जाएगी। गोबर को भेज के हमें काहे नहीं बुलवा लिया? अरे उसी ने तो बखेड़ा किया है, मुख पर कालक पोत दी। जिस चीज का डर था वो चीज होकर रही। कौन से मार पीट कर बैठा है का? अरे कौनों से का कर बैठा है, ये चलकर पूछो छुकरिया से। भौर आ गई है तू क्या? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कौन सी छुकरिया से? वही झुनिया भोला की छुकरिया आधी रात से घर में धमक के बैठ गई। का करने आई है? अब जो आधी रात में आवे उसके लक्षण पता नहीं चलते। 4 महीने के पेट से है। और गोबर कहाँ है? का पता, डूब मरे बावड़ी में। ऐसी संतान से तो भगवान बांझ रखते तो अच्छा। अब सवेर होते ही सारे गांव में काँव मच जाएगी। मैं तो उस छोकरिया का तूने घर में घुसने ही कहा दिया। अरे तो हमने कहा कुछ नहीं दिया, वो तो खुद ही घुस गई। अब धरना दिए बैठी है। अरे इससे कैसे बैठी है वो? हैं? चल तो मेरे साथ जरा।
मैं देखता हूँ। मैं अपना मुख काला नहीं करवाना चाहता। अब पंचों के सामने कौन जाएगा? मैं तो गोबर को निकाल कर भी बाहर कर दूंगा। काले बुद्धि मुंह पे। तुम्हारे सिवा मेरा दूसरा कोई ठौर नहीं दादा। मैं ये दूसरी जान साथ में लेकर मर भी नहीं सकती। गोबर ने बड़ा जुल्म किया मेरे। अरे प्रभु है कहाँ? और तू ऐसे रात में अकेली कैसे चली आई? मुझसे कहा पहले तू चल, मैं पीछे से आता हूँ। कहीं भाग तो नहीं गया? पता नहीं, मुझे घर के बाहर छोड़ के पीछे मुड़ गए थे। तो भाग ही गया है और हमारी जान संकट में डाल गया है। अरे मुख पे जो काले पुते की सो अलग। जो कालक पुतनी थी सो पुत चुकी है, जीते जी नहीं छुटेगी। ना डुबोदी गोबर ने। मुझे अपने घर में शरण दे दो दादा, नहीं तो मेरे भाई बापू टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे, फोड़ फोड़ कर देंगे मेरा। तेरे भाई बाप को मैं देखूंगी। चल अंदर घर में बैठ। अरे बैठ, चल उठ। चल अपने घर में बैठ। उठ। क्या हुआ? मिला तुझे कहीं वो चुड़ैल का खसम? लगता है कहीं दूर भाग गया। मुझे तो लगता है आसपास ही कहीं छुपकर बैठा होगा, ताक झांक कर रहा होगा अपनी लुगाई से। अरे जब उस कलमुही को उसके माँ बाप ने शरण दी है तो वो भी उसी घर में कहीं दुबक के बैठा होगा, समझे? दद्दा सावन सूख रहा है। सूखने दे। कितने दिन घर में बैठा रहेगा? जिस दिन बाहर निकला उसी दिन सर फोड़ दूंगा, बदागाबाज कहीं का। अरे दगा तो अपनी बहन ने किया है, बड़ा शौक था सत्संग का। अब समझ में आता है कि शौक में आती थी। बापू तुम क्यों नहीं जाते? खरी खरी बात करो जाके वहां से। फिर से मुंह देखूं उस कलमुही का, हैं? बताओ। लेकिन अपनी गाय की कीमत तो मांग सकते हो। साफ साफ बात करो जाके गांव के पंचों से और बिरादरी से बाहर करवा दो। दद्दा यही होने वाला है। क्या होने वाला है? सारे गांव में चर्चा चल रही है। अरे तू तो 10 गांव घूमता आस पास, कहीं तुझे दिखा नहीं वो लौंडा? कहीं नजर नहीं आया दद्दा, लगता है शहर को भाग लिया हो। अरे कुछ चना खाओगे? खा लो ताकत आएगी। लो खा लो। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे काम की बोनी तो हुई।
आप ही की कृपा से हुई है जहीर भाई। लो अरे भैया, संभाल के मेरे भाई। गिरे ना। अरे चिंता की कोनो बात ना है सेठ जी, गिन लो। हाँ हाँ जहीर भाई, अरे बहुत ही हल्का, लाइए। संभाल के ले जाओ आराम से, आराम से। अरे भैया आराम से। अरे धनिया, अरे हम कहे कि वो गोबर का कुछ पता, कुछ संदेशा मिला का? अभी तक तो नहीं मिला पंडित जी। बहुत कपूत निकला, बहुत कपूत निकला। घर की कुल मर्याद बिगाड़ के कर। अब जब तक बिरादरी का भोज नहीं कराओगी, ब्राह्मणों को नहीं खिलाओगी, तो उद्धार कैसे होगा? उस छोकरी को घर में न बिठाया होता तो ये नौबत ना आती। वो कैसे ना बिठाती पंडित जी? उसकी बाह तो पकड़ी मेरे ही बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती? हाँ, पर बड़े लोगन की तो बात ही और है। तुम्हारे बेटे ने तो वो चमारन बिठाए रखी है, वो सी लिया तो का कर लिया गांव वालों ने, पंचों ने। हाँ, वो तो अभी पुरोहिती का काम करा फिरे है। पहले जैसे कौन सा भोज खिलाई दिया तुमने बिरादरी को? हाँ, आए हो उधर से। अरे ये क्या रोग पाल लिया तुमने होरी? तुमने का कही लाला, हमने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा था कि बैठे बिठाए तुमने ये मुसीबत मोल ले ली। दुनिया को उसके बाप के घर भेज देते, खाम खा अपनी हंसी करवा रहे हो। अब तुम्हें बताओ हम क्या करें? दुनिया को घर से निकाल दें तो का भोला रख लेंगे, और जो तुम भोला को मना लो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा उपकार माने। पर ये भी सोचा तुमने, दो दो लड़कियां बैठी तुम्हारी ब्याहने को, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। अब जब वक़्त आवेगा तब देखा जाएगा। अब बेटी के लिए बहू की हत्या करूँगा तो क्या पाप ना होगा? उस औरत ने, अरे धनिया, हाँ, अरे उसने तो बीच बाजार में पत उतार के रख दी। गए तो उसे मार देने के लिए, लेकिन मुंह की खा के लौट आए। कहते हैं ना कि वो कोयले की दलाली में हाथ है काले होते हैं। आते नहीं पंडित, तुम तो मुंह भी काला करा के आ गए। सुना उसने तुम्हारे बेटे की सुना दी तुम्हें? बड़ी मुंहफट औरत है भाई, ऐसी औरत का तो सर ही काट दे। होरी में इतना दम नहीं है ना? भाई मेरे ख्याल से तो इस बात की खबर राय साहब को कर देनी चाहिए। इसमें राय साहब से क्या पूछूं? बुला लो पंचायत, लगा दो 150 रुपए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्राह्मण भोज अलग से, न देख तो हुक्का पानी बंद। पंडित अपना पेट नहीं भूलता, पंचायत चाहे भूखी रहे।
पंचो, अरे गरीब को दुख देकर सुख नहीं पाओगे। हाँ, हमें इतना कड़ा दंड इसलिए दे रहे हो कि हमने अपने घर में अपनी बहू को जगह दी। अरे जगह न देते तो क्या करती? कुएं में मरने के लिए भेज देती उसको। वो क्या करती? दुई दुई जानों की हत्या करती तो बड़े खुश होते पंच। अरे हम पूछा थे। अरे तो कुछ न्याय की बात करो। रे धनिया चुप हो जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। हम तो बिरादरी के चाकर हैं, बिरादरी से बाहर कैसे जा सकते हैं? अब जो सजा पंच परमेश्वर दे तो मान ले। मैं ना एक दाना अनाज का दूंगी ना एक कोक कौड़ी। हाँ, देख लीजिए, जिसमें बूता है आके ले जाए मेरे खलिहान में से। धनिया के जीते जी नहीं होगा। माँ 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 जल्दी चलो, भाभी बुला रही है, उनको बहुत दर्द उठ रहा है। हाँ, चलो। चल 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 चल। पंचो, हमारे पास तो खेते ही हैं, घर में तो एक दाना भी नहीं आया। ले लो, जितना चाहे ले लो, सारे का सारा ले लो, और कुछ कमी पड़े तो हमारे बैल ले लो। नकद तो एक कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। एक घर है, वो कोई गिरवी रख लो, और तो फिर बच्चे हैं, तो हमारी तरह उम्र भर